वेलकम, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बेसिकली आज की जो क्लास है वोकैब की ए टू जेड जो हमारा सीरीज चल रही है ए टू जेड उसकी बेसिकली क्लास 5 है। ठीक है जी, ए टू जेड सीरीज की क्लास 5 है। ठीक है, वोकैब की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी क्लास 5 है। ठीक है बच्चे, तो इसके अंदर बेसिकली हम जो आगे के वर्ड हमारे रह गए थे उनको हम डील करेंगे, यानी जहां तक हमने सॉल्व कर लिए थे क्लास 4 तक वहां से आगे की क्लास अपनी आज की होगी। ठीक है जी, एक बार हम देख लेते हैं हमने किस किस वर्ड को डील कर लिया है। ये जो वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं हमने पिछली क्लासों में डील कर लिया है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको भी चाहें तो देख सकते हैं। चलिए जी, तो जहां से हमने डील कर लिया वहां से ही हम आगे की कहानी को समझेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, तो ये हमारा लास्ट वर्ड था। ठीक है ना, ये हमारा लास्ट वर्ड था। इससे आगे का वर्ड हम आज की क्लास में देखेंगे। तो भाई अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड दे रखा है मैग्नेट। मैग्नेट दे रखा है भाई, मैग्नेट अपने आप में एक नाउन होता है। ठीक है ना, मैग्नेट अपने आप में क्या होता है, एक नाउन। अब मैग्नेट क्या होता है, अ पर्सन, इसका जो मीनिंग है अ पर्सन हु इज वेरी रिच एंड सक्सेसफुल इन बिजनेस और इंडस्ट्री। व्यापार में अमीर और सफल, एक ऐसा व्यक्ति एक ऐसा पर्सन जो अपने बिजनेस में सफल हो, अपने जो काम है उसके अंदर कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। जैसे कि वाइल पॉलिटिशियंस एंड ऑयल मैग्नेट्स आर्ग्यूड द केस ऑफ एक्सप्लोटेशन एंड कन्वर्सेशंस एंड फॉट टू कीप रीजन्स एंड प्रीमिस्टिन। ठीक है जी, हालांकि क्या होता है, हालांकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं बेसिकली। ठीक है ना, मतलब आर्ग्यू वगैरह करते हैं, लेकिन वो फिर भी क्या रहते हैं, वो मतलब एक तरीके से सफल व्यक्ति रहते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला देखिए सोशिएबल। अगला वर्ड दे रखा है सोशिएबल। सर सोशिएबल का मतलब क्या होता है, सोशिएबल का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है या फिर ये नाउन होता है। पहली बात तो मीनिंग क्या होता है, डिस्क्राइब समवन हु लाइक्स टू मीट एंड स्पेंड टाइम विद अदर पीपल। मिलनसार, जैसा कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, दूसरों के साथ मिलता जुलता हो, उनके साथ बेसिकली टाइम को स्पेंड करता हो। जैसे यहाँ पे दे रखा है सोशलेबल लुक्स लाइक सोशल, जो सोशल पर्सन होते हैं वो मिलनसार ही होते हैं। जो सोशल पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं, मिलनसार होते हैं, यानी कि वो मिलकर रहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विल बी रिमेंडेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एंड फॉर हिज ओपन फ्रेंडली सोशलेबल एंड इंकरेजिंग द मैनर। ठीक है ना, वो मतलब उनको याद करा जाएगा, बेसिकली उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद किया जाएगा। किस लिए कि भैया वो सोशल थे, फ्रेंडली थे, सबसे मिलजुल कर रहते थे, एक अच्छे इंसान थे। ठीक है ना, मिलनसार इंसान थे वो एक तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रखा है। चलिए अगला देखिए ग्रीगेरियस। अगला वर्ड दे रखा है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस क्या होता है भाई, ग्रीगेरियस क्या होता है, अपने आप में एडजेक्टिव होता है। ग्रीगेरियस क्या होता है, अपने आप में एडजेक्टिव होता है। अब क्या होता है एडजेक्टिव, मीनिंग लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल, लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल, दूसरों के साथ रहना पसंद करने वाला, दूसरों के साथ रहना पसंद करने वाला व्यक्ति, दूसरों के साथ रहना पसंद करने वाला व्यक्ति। ठीक है जी, जैसे बी आर ग्रीगेरियस क्रिएचर्स, बी आर ग्रीगेरियस क्रिएचर्स हु requires a wide variety of the disciplines to make sense of our world and bring a measure of personal control to it। ठीक है जी, हम बेसिकली कैसे क्रिएचर हैं, हम बेसिकली कैसे हैं, दूसरों के साथ रहना पसंद करने वाले क्रिएचर हैं हम। ठीक है ना, हमको रिक्वायर्ड होता है भाई डिसिप्लिन वगैरह। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। हम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको मिलजुल कर रहना, दूसरों के साथ रहना पसंद होता है। ठीक है जी, यहाँ पे अगला वर्ड दे रखा है आपका, दूसरा वर्ड हो गया। ठीक है जी, ये अगला आपका वर्ड हो गया। चलिए जी अगले वर्ड की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। अगला दे रखा है एसिडियस। अगला वर्ड दे रखा है एसिडियस। एसिडियस अपने आप में एडजेक्टिव होता है। एसिडियस अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मीनिंग होता है, शोइंग हार्ड वर्क एंड केयर एंड अटेंशन टू द डिटेल, बहुत अधिक मेहनत और ध्यान से काम करने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत मेहनत से काम करता है। ठीक है ना, बहुत मेहनत से काम करने वाले व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं, एसेडियस। ठीक है जी, यहाँ पे एस का मतलब गधा। ठीक है ना, एस का मतलब गधा बहुत मेहनत से काम करता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, जैसे गधे जो होते हैं बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। ठीक है जी, तो भाई अपना अपना तरीका याद रखने का, तो आप ऐसा चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं, वरना आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं। बस यहाँ पे समझाने का काम किया गया। ठीक है जी, आगे दे रखा है गवर्नमेंट हैज़ बीन असाइडियस इन द फाइट अगेंस्ट द
इन्फ्लेटेशन, ठीक है जी। तो भाई क्या हो गई, एक तरीके से बहुत मेहनत से काम किया जा रहा है, बहुत मेहनत से काम कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है ना, इस काम में। चलिए जी, अगला वर्ड देखने का काम करते हैं। अगला देखिए, अगला वर्ड देखिए मेरे भाई, अगला दे रखा है डिलीजेंट। अगला वर्ड क्या दे रखा है बच्चे, अगला दे रखा है डिलीजेंट। सर डिलीजेंट का मीनिंग क्या होता है, डिलीजेंट का मीनिंग क्या होता है, डिलीजेंट अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, डिलीजेंट अपने आप में क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ये एडजेक्टिव होता है, इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, केयरफुल एंड पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इन वर्क। मेहनती और बहुत ध्यान से काम करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना, मेहनती और बहुत ध्यान से काम करने वाला व्यक्ति डिलीजेंट उसे कहा जाता है, ठीक है ना। दिल्ली साउंड ऑफ दिल्ली, जेंट लोग, दिल्ली के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। दिल्ली के जो लोग होते हैं ना मेरे भाई, वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, ठीक है ना। वैसे तो मैं भी दिल्ली से ही हूँ, ठीक है ना। अगला दे रखा है यहाँ पे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विद गुड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस स्किल्स आर डिलीजेंट, ठीक है ना। diligent, well organized and disciplined in completing task and the strategic in their approach to resolving the problems, ठीक है ना। children with good executive functions स्किल्स, जिनके अंदर स्किल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, डिलीजेंट होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, सारी परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई इंसान है, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, उसके अंदर मैनर है, तरीके हैं, स्किल्स हैं उसके अंदर, तो वो कोई भी प्रॉब्लम को सामना कर सकता है, यानी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फेस कर सकता है, ठीक है जी। तो डिलीजेंट का मीनिंग समझ में आता है, मेहनती और बहुत ध्यान से काम करने वाला व्यक्ति। चलिए जी, अगला देखिए, अगला वर्ड आपके सामने दे रखा है, अगला दे रखा है पेंसटेकिंग। पेंसटेकिंग, पेंसटेकिंग क्या होता है, अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। पेंसटेकिंग क्या होता है, अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली केयरफुल एंड कंट्रोल एंड इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, ध्यानपूर्वक कड़ी मेहनत करने वाला, ध्यानपूर्वक कड़ी मेहनत करने वाला। ये भी उसी से रिलेटेड है, उसी का सिनोनियम हो सकता है, ठीक है ना, जो भी हमने पढ़ा था डिलीजेंट का। जैसे याद रख सकते हो, पेन दर्द, टेक लेना, जो हार्ड वर्किंग होते हैं उन्हें हर रोज दर्द लेना पड़ता है, मतलब दर्द का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा जो मतलब इस टाइप के इंसान होते हैं उसे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे दे रखा है इट टुक मैनी मंथ ऑफ पेनस्टेकिंग रिसर्च, काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी मेहनत लगी, बट ही वॉज नाउ रेडी टू राइट द बुक, तो अब वो तैयार है एक नई किताब लिखने के लिए। हालांकि उसको बहुत मेहनत लगी, काफ़ी ज़्यादा उसने परेशानियों को झेला, काफ़ी सोचा, काफ़ी मतलब इसके लिए स्क्रिप्टें वगैरह लिखी, तब उसकी किताब एक रेडी है लिखने के लिए, ठीक है जी। चलिए जी, अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस होता है, ये भी भाई मेहनत से रिलेटेड ही रहता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना, ये भी मेहनत से रिलेटेड रहता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है मीनिंग हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेगुलरली वर्किंग हार्ड, मेहनती यानी कि जो व्यक्ति रोजाना मेहनत करता है, जो व्यक्ति रोजाना मेहनत करता है, रेगुलरली मेहनत करता है, ठीक है ना, और इंडस्ट्रियस बोलते हैं। जैसे निमोनिक्स इंडस्ट्री, साउंड ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग मेहनती होते हैं, ठीक है ना, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं बेसिकली वो ज़्यादा क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। जैसे बिकॉज ऑफ द टीम्स इंडस्ट्रियस प्लेयर्स द सिटी इज गोइंग टू विन इट्स फर्स्ट फुटबॉल चैंपियनशिप इन ओवर 40 ईयर्स। इसकी जो टीम थी बेसिकली, जो टीम थी प्लेयर की, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती थी, इसी वजह से जो सिटी है, वो जो बास्केटबॉल है बेसिकली चैंपियनशिप, वो ओवर 40 ईयर्स यानी कि 40 ईयर्स के बाद जीतने जा रही है, ठीक है ना, 40 ईयर्स के बाद वो जीतने जा रही है। किसकी वजह से भाई, ये जो प्लेयर्स हैं इनकी वजह से। अगला देखिए, अगला वर्ड दे रखा है, अगला क्या दे रखा है भाई, अगला दे रखा है हैपलेस। अगला दे रखा है हैपलेस। हैपलेस अपने आप में एडजेक्टिव होता है, हैपलेस अपने आप में क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। मीनिंग क्या होता है, अनलक्की एंड अनयूजुअल, अनहैप्पी, अभागा, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ना अभागा होता है जो व्यक्ति, अनलक्की होता है, जहाँ पे भी जाता कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। अनयूजुअल हैप्पीनेस, ठीक है ना, अनहैप्पी जो खुश ना हो, कभी भी जो खुश ना रहता हो एक तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ सकते हो, जो अभागा व्यक्ति बोलते हैं ना, जैसे कि यार वो बड़ा अभागा है, जब भी वो कुछ काम करने बैठे तो उसका काम नहीं होता, ठीक है ना, तो अभागा व्यक्ति बोल सकते हैं। जैसे कि हैप्लेस लुक्स लाइक हेल्पलेस, हेल्पलेस लोग अभागे ही होते हैं, हेल्पलेस लोग ये होते हैं हमेशा क्या होते हैं, अभागे ही होते हैं, जो मजबूर लोग होते हैं वो क्या होते हैं, अभागे ही होते हैं, ठीक है जी, ऐसा समझ सकते हो। द helpless singer chosen to solve the puzzle would initially try to sing pitches given but
वेरी सुन वर्ल्ड वुड फाइंड दैट दे आर यूटरली रॉन्ग। ठीक है ना, उसने काफ़ी डिफिकल्ट शब्द गाने की कोशिश की, लेकिन बाद में पता चला कि इसने जो शब्द गाए हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं गलत प्रोनाउंस किया है, सही से उनको नहीं बोला गया। ठीक है जी, तो ये बेसिकली इसका मीनिंग निकलता है हेल्पलेस। ठीक है जी, हेल्पलेस का मीनिंग अभागा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए बच्चे, मिलता हूँ मैं अगली क्लास में। आज की क्लास हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। अब ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी क्लासेस आपको आगे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है जी, अगली क्लास आएगी तो उसके अंदर और हम आगे के वर्ड्स को डील करेंगे। चलिए जी, मैं मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चे आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।